नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस खास अध्ययन सत्र में हम भारत के इतिहास के सबसे अहम दौर पर बात करने वाले हैं, यानी गांधी युग। 1915 से 1948 तक का ये वो समय था जब एक बिल्कुल साधारण से दिखने वाले इंसान ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। ये एक ऐसा दौर है जिसे समझना हर इतिहास के छात्र के लिए एकदम जरूरी है। आज हम गहराई से समझेंगे कि कैसे बिना किसी हथियार के दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव हिला दी गई। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज के हमारे इस पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल है। हम इन 6 प्रमुख ऐतिहासिक पड़ावों से गुजरेंगे। गांधी जी का दर्शन, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन और अंत में स्वतंत्रता और इस युग की विरासत। ये बिल्कुल एक कहानी की तरह आगे बढ़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं गांधी जी और उनके दर्शन की। कहानी की असल शुरुआत होती है साल 1915 में, जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आते ही उन्होंने कोई बड़ा आंदोलन शुरू नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने असली भारत को समझने के लिए पूरे देश का दौरा किया। इसी दौरान ये बिल्कुल साफ हो गया कि ब्रिटिश राज में किसान, मजदूर और आम हिंदुस्तानी कितनी तकलीफ में थे। अब इतिहास पढ़ते वक्त घटनाओं का सही क्रम याद रखना बहुत जरूरी होता है। इस कालक्रम को देखिए। 1915 में वापसी, 1917 का चंपारण, 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 की दांडी यात्रा, 1942 का भारत छोड़ो और आखिर में 1947 में आजादी और विभाजन। ये सिर्फ साल नहीं है, बल्कि ये वो सीढ़ियां हैं जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को दिशा दी। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। आखिर इस पूरी कामयाबी का रहस्य क्या था? जवाब बहुत सीधा है, सत्य और अहिंसा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कोई किताबी या आदर्शवादी शब्द नहीं थे। ये वो सक्रिय और अचूक तरीके थे जिनका इस्तेमाल आम जनता को सफलतापूर्वक एकजुट करने और एक विशाल ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के लिए किया गया। इसी नैतिक बल ने उस वक्त सबसे बड़े हथियार का काम किया। अब हम 1917 की तरफ बढ़ते हैं। यही वो साल था जब गांधी जी के राष्ट्रीय नेतृत्व की असली शुरुआत हुई। पहली बार सत्य और अहिंसा के उस दर्शन को जमीन पर उतारा गया। ये देखना बहुत शानदार है कि कैसे कुछ स्थानीय मुद्दों ने एक राष्ट्रीय नायक को जन्म दिया। 3 अहम कदम थे। पहला, बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के दर्द को समझना। दूसरा, 1917 में उन्हीं किसानों के लिए पहला सफल सत्याग्रह करना। और तीसरा, ठीक अगले साल 1918 में गुजरात के खेड़ा में लगान माफी के लिए आंदोलन। बस इन्हीं जमीनी सफलताओं ने रातों रात गांधी जी को देश का सबसे बड़ा नेता बना दिया। इसके बाद आता है 1920 से 1922 का दौर, यानी असहयोग आंदोलन। ये वो वक्त था जब पहली बार किसी आंदोलन ने सच में पूरे देश का रूप ले लिया था। इस आंदोलन के शुरू होने और खत्म होने के कारण समझना बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी दर्दनाक घटना के बाद। लोगों से अपील की गई कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करें और सरकारी नौकरियां छोड़ दें। ये बात पूरे देश में आग की तरह फैल गई। लेकिन इतिहास के नजरिए से सबसे अहम पॉइंट ये है कि चौरी चौरा की हिंसक घटना के तुरंत बाद इसे अचानक रोक दिया गया। ये दिखाता है कि अहिंसा को लेकर गांधी जी का रुख कितना सख्त था। लगभग 10 साल बाद 1930 में संघर्ष ने एक नया मोड़ लिया। ये था दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा का दौर। ब्रिटिश हुकूमत पर सीधा और बहुत ही प्रतीकात्मक प्रहार करने के लिए नमक कानून तोड़ने का फैसला लिया गया। यहाँ सबसे जरूरी आंकड़ा है 24 दिन। 1930 में हुई इस दांडी यात्रा ने लगातार 24 दिनों तक पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन 24 दिनों ने देश में आजादी की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी। ये महज कोई पदयात्रा नहीं थी, बल्कि ये विरोध का एक ऐसा बड़ा प्रतीक बन गई जिसने पूरी दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया। अब आते हैं इस कालखंड के सबसे आक्रामक दौर पर। बैकग्राउंड में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और साल था 1942, भारत छोड़ो आंदोलन का समय। ये वो पल था जब स्वतंत्रता संग्राम एकदम आर पार की स्थिति में आ गया। करो या मरो 1942 में दिए गए इस छोटे से नारे ने ब्रिटिश सरकार की जड़ों को हिला कर रख दिया। ये पहले की तरह सिर्फ बहिष्कार नहीं था, बल्कि ये एक अंतिम चेतावनी थी। अगर हम 1920 और 1942 के बीच तुलना करें तो रणनीति का विकास बिल्कुल साफ दिखता है।
एक तरफ 1920 का असहयोग आंदोलन था, जहां सारा जोर विदेशी सामान के बहिष्कार और सरकारी नौकरियां छोड़ने पर था, मतलब ब्रिटिश सिस्टम का साथ न देना। वहीं दूसरी तरफ 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था, जहां कोई समझौता नहीं हुआ। ये अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने की सीधी और सख्त मांग थी, जिसे करो या मरो के आक्रामक रुख ने पूरी ऊर्जा दी। इन तमाम बड़े संघर्षों के बाद हम पहुंचते हैं 15 अगस्त 1947 के उस ऐतिहासिक बिंदु पर। यह हिस्सा स्वतंत्रता, विभाजन और इस युग की विरासत के बारे में है। यह वो समय था जो एक साथ एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक कामयाबी और एक बेहद गहरी त्रासदी दोनों का गवाह बना। इन ऐतिहासिक तथ्यों को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखना जरूरी है। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी तो मिली, लेकिन साथ ही देश का विभाजन भी हुआ। इस बंटवारे के दौरान भयंकर दंगे हुए, जिनसे गांधी जी को अथाह दुख पहुंचा। जिस अहिंसा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, वही उनके सामने टूट रही थी। और फिर एक दुखद घटनाक्रम में 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई। उनका जाना एक ऐसी अपूरणीय क्षति थी, जिसके साथ ही एक पूरे युग का अंत हो गया। और अब हम इस अध्ययन सत्र को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या सत्य और अहिंसा की ताकत आज की दुनिया में भी प्रासंगिक है? यह पूरा गांधी युग हमें सिखाता है कि इन नैतिक तरीकों से कितने भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। उनका जीवन आज भी प्रेरणा का स्रोत है। सोचिए जरा, इतिहास के इन सबकों को हम आज के दौर में कैसे लागू कर सकते हैं। हमारे